जहां सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, वहीं गांव-गांव में अमृत सरोवरों का निर्माण कराया गया। लेकिन आज उन्हीं तालाबों पर मैखाने से जाने वाले जो पियक्कड़ हैं, जो शराबी हैं, उनकी भीड़ जुटती है और उन अमृत सरोवरों में जो सरोवर का स्वच्छ पानी है, उनमें शराब की जो पाउचें हैं, जो शराब की बोतलें हैं, वह नज़र आती हैं। आपको बता दें, उन अमृत सरोवरों में कोई जाना तक पसंद नहीं करता और ना ही वहाँ पर बैठना पसंद करता। यहाँ तक बात की जाए तो जो गांव के जानवर हैं, वह तक वहाँ पानी पीना भी नहीं पसंद करते। वजह यह है कि उनके द्वारा फेंकी गई जो पॉलीथीन है, जो बोतलें हैं, उसके चलते अधिकांश सरोवरों का, तालाब का पानी जो है दूषित हो गया। वहीं बात की जाए यदि विद्यालयों की और शासनादेशों की, तो शासनादेश पर स्पष्ट कहा गया है कि रिहायशी कस्बों से 500 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें आवंटित की जाए। लेकिन मऊ तहसील अंतर्गत मैकी मोड़ देवधा में एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जो मुख्य मार्ग से 100 मीटर दूर पर शराब की दुकान है और उसी से लगभग 100 मीटर आगे ही एक शासकीय विद्यालय है और बगल से लगा हुआ एक प्राइवेट विद्यालय है, जिसके चलते वहां से आने जाने वाले छात्रों को, नौनिहालों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हद तो तब हो जाती है जब विद्यालय के अध्यापकों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर न रहने पर जो पियक्कड़ हैं, जो शराबी हैं, वह विद्यालय का ताला तोड़कर विद्यालय के अंदर ही गंदगी फैला देते हैं। सुबह आने के बाद उनको साफ करना पड़ता है। ग्राम प्रधान की माने तो वहीं से लगे हुए सैकड़ों बीघे किसानों के खेत हैं और बगल से ही वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और दुर्गा माता का मंदिर है, कालका माता के नाम से जाना जाता है। लेकिन शाम होते ही मजाल है कि महिलाएं उस मंदिर में पूजन अर्चन करने जा सके। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पियक्कड़ों की छींटाकशी का भी सामना करना पड़ता है। देखिए यह खास रिपोर्ट। यह अमृत सरोवर का घाट है। आप देख सकते हैं कि ये घाट की स्थिति किस तरह से है और ये घाट दिख रहा है कि ऐसे घाट होती है खानों में, तो घाट एक घाट होता है। यहाँ पर कबाड़ का अंबार लगा है, दारुओं की शीशी लगी हैं, यहाँ पे पौनी जो पन्नी है, सरकार ने काफ़ी रोक लगाई, इससे कई तरह के प्रदूषण होते हैं, मगर आज भी लोग पन्नी का इस्तेमाल करते हैं। और दारुओं की शीशी तो यहाँ पर ऐसे लगे हैं कि यहाँ पर लगता है कि दिन रात दारुओं का यहाँ पर जमाड़ा लगा रहता है। तो ये घाट में लोग कैसे आते होंगे, नहाते होंगे और कैसे यहाँ पर ये पानी सही होगा या नहीं सही होगा। यहाँ पर महिलाएं या लड़कियां तो कभी भी न आ पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब दारुओं के जो जमेड़ा है वो लगा रहता है 24 घंटा, तो यहाँ पर महिलाएं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। क्या नाम है? रामेश्वरी देवी, प्रधान पूर्व माध्यमिक विद्यालय देवधा। चौराहा में जो दारू के ठेका खुला हुआ है, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं? परेशानियाँ ये होती हैं कि हमारे विद्यालय में अतरे दिन दारू की बाटल पड़ी रहती हैं, कभी नल के पास, कभी पीछे, और गंदगी भी फैला जाते हैं। दारू पी के वहीं पे गंदगी भी करते हैं। कई बार हम लोग पाए, और ताला अगर बंद करते हैं ताला तोड़ देते हैं। ये समस्या है हमारे यहाँ। क्या ठेका यहाँ पे जो खुला है, इस कारण कैसे हो रहा है यहाँ पर? अब ठेके के कारण ही तो दारू लाते होंगे लोग पीने के लिए। शाम को आते हैं, ताला तोड़ के नल के पास पानी लिया और यहीं पे पिया, यहीं पे बाटल फेंक के नमकीन की पन्नी और जाने चाट वाट कुछ लिए रहते हैं, वो सब डिस्पोजल फेंक के ही चले जाते हैं। तो इसके बारे में कभी आप अपने शासन को, अपने अधिकारियों हाँ, हम लोग नहीं, कई बार बताया सबसे। प्रधान जी भी ये चीज़ को जानते हैं, गांव के प्रधान जो हैं वो भी जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग।
अच्छा, देखा जाए तो आपका विद्यालय जूनियर स्कूल है, कक्षा 8 तक के छात्र व छात्राएं पढ़ती हैं, समाती जाती हैं, किस तरह का उनको खतरा रहता है? अब जैसे हमारे बच्चे हैं लड़के, तो देखते हैं हो सकता है कि उन्हीं के अभिभावक हों। बच्चों का माहौल गंदा होता है, बच्चे बाटल छूते हैं जो पड़ी रहती हैं खाली, हम लोग पहले आके उसको सब फेंकवाते हैं बाहर। और बच्चों के अंदर क्या होगा कि मतलब ये दारू पीने की चीज़ है, बच्चे तो नाजुक होते हैं, वो ये भी समझ सकते हैं ना कि मतलब इसको पिया जाता है, उनको भी खतरा है। और लड़कियां हमारी हैं तो लड़कियों का भी माहौल गंदा होता है। हम लोग बच्चों को अक्सर समझाते रहते हैं कि इससे ये होता है, उससे वो होता है, कई घटनाएं भी बताते हैं बच्चों को। क्या नाम है? मेरा नाम रेखा तिवारी, अनुदेशक हूँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय दिमधा में। तो जो चौराहे में जूता खुला हुआ, किस तरह के आप लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो विद्यालय से 500 मीटर की रेंज में कोई ठेका नहीं होना चाहिए, तो ये लीगली गलत है। और दूसरी बात, यहाँ इतना नज़दीक ठेका खुलने से यहाँ की जो माहौल है वो इतना उसमें फ़र्क पड़ रहा है कि यहाँ के हर घर में आप देखिएगा सबके पेरेंट्स बच्चों को हम लोग समझाते हैं गंदी चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए, ये है वो है, लेकिन बच्चे कहते हैं मैडम हमारे पापा भी पीते हैं। बल्कि एक दिन तो हम लोगों ने बच्चों को बहुत समझाया, रत्ना मैडम है हमारी, कि उन्होंने ये कहा कि पापा को समझाओ, उसका उदाहरण दो कि पापा वो शराब पी के ख़त्म हो गया 8वां में, पूरा उदाहरण सहित बच्चों को बताया गया। अब एक दिन की मैं बात बताऊं, विद्यालय में बाहर राउंड करने निकली तो 6 के बच्चे कुछ टॉयलेट वगैरह गए थे, घूम रहे थे। एक बच्चे के हाथ में वो रैपर वगैरह था, तो मैंने कहा ये फ्रूटी का रैपर लियो तुम, मुझे देख के उसने पीछे से रैपर फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या गंदे संदे तुम रैपर उठाते रहते हो? तो बच्चों ने बताया कि मैडम इसने फ्रूटी का रैपर नहीं फेंका, ये दारू का रैपर है। मैंने कहा दारू का रैपर इसने क्यों उठाया हाथ में? भाई गाँव में ठेका है तो यहाँ जो भी है छुट्टी के बाद सारे गांव के लोग जो भी पीने वाले हैं आते हैं। कई बार स्कूल का ताला तोड़ दिया, स्कूल में ताला भी नहीं पढ़ने पाता है, ताला तोड़ के जाएंगे पीछे ग्लासों में पिएंगे और सारा मटेरियल फेंक जाते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ जाते हैं। कई बार तो ग्लासों में भरी हुई दारू भी मिली है। तो मैंने कहा इसको क्या मालूम कि दारू की ये रैपर है, इसने क्यों उठाया? तो बच्चे कह रहे मैडम जी ये रेट देख रहा था कि इसमें कितना रेट लिखा है। मैंने उसको डांटा बच्चे को, मैंने कहा तुम क्यों रेट देख रहे थे, क्या करोगे तुम इसको? मतलब इसका दुष्प्रभाव बच्चों के जीवन पे भी पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते हैं क्या है, लेकिन चूंकि ऐसे माहौल में रह रहे हैं वो, जिनके घर में भी ये सब चल रहा है, तो ये सब जानते हैं ना किसका रैपर है, किसकी बॉटल है। वो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे किस चीज़ की बॉटल, लेकिन बच्चे बताते हैं। ये जो यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं तो किस तरह का खतरा रहता है? अब देखिए बड़ी बड़ी लड़कियाँ जूनियर स्कूलों में पढ़ती हैं तो अकेले आना जाना है। हालांकि छुट्टी के बाद मैं खुद से बच्चों के संग जाती हूँ मैकी मोड़ तक, मुझे तो कर भी जाना होता है, तो बच्चों को लड़कियों को साथ में लेके ही जाती हूँ यहाँ से। लेकिन खतरा तो बच्चों के लिए रहता ही रहता है। भाई नशे में किसी कुछ मालूम तो रहता नहीं कि नशे में इंसान कुछ भी अपना कर सकता है। इसके बारे में कभी आप लोग कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन मैंने अब यहाँ के प्रधान जी के द्वारा बताया भी गया कि भैया ऐसा ऐसा है, कई बार स्कूल का ताला टूटा है यहाँ ये वो, तो बस कोई एक्शन तो लिया नहीं गया आज तक। यहाँ बाकी पीछे ही बात होती। क्या नाम भैया? मेरा ओम प्रकाश यादव नाम है, क्या पता है? सहायक अध्यापक हूँ मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय दिमधा में। तो चौराहा में जो आसपास ठेका खुलती है, किस तरह से बच्चों को लेकर असर पड़ता है और लोगों को? ये दुकान वहाँ सड़क के किनारे है, वहाँ से लोग शराब खरीदते हैं, बच्चे आते जाते देखते हैं तो उसका बुरा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। अब विद्यालय को लेकर किस तरह का हाल होता है? विद्यालय में आकर वहाँ से लोग खरीद के लाते हैं शराब, और विद्यालय में बाउंड्री कूद के यहाँ अंदर आके पीते हैं, और यहीं पन्नी पाउच पड़े रहते हैं जिसको हमको साफ करवाना पड़ता है, और उसका प्रभाव विद्यालय में बच्चों के ऊपर बुरा पड़ता है। तो क्या लगता है कि जो नियम है कि दूरियां बना कि जहाँ पर विद्यालय हो और कुछ भी हो तो यहाँ पर ठेका न खुलना चाहिए? हाँ, ये ठेका को कुछ और दूर करवा दिया जाए, क्योंकि मना तो हम नहीं कर सकते कि ठेका बंद कर दिया जाए, लेकिन थोड़ी वहाँ रास्ते से हटवा दिया जाए और दूसरी जगह से कहीं करवा दिया जाए। तभी इसके लिए आवाज़ था? हम लोग ने कहीं कुछ नहीं कहे आज तक कुछ। जब आपका नुकसान होता है, ताला वाला टूटता है
क्या इसके बारे में कभी आप लोग जानकारी दी है? हाँ, एसएमसी की बैठक में और प्रधान जी से चर्चाएं करते रहते हैं कि ये दारू पीने वाले लोग विद्यालय में आ जाते हैं, ये ताला वाला तोड़ते रहते हैं और विद्यालय को गंदा करते हैं। तो चर्चाएं गांव वालों से कहते हैं, क्योंकि सहयोग से ही हम कुछ कर सकते हैं कि ये काम जो है स्कूल समय के बाद वो लोग करते हैं, हम लोग उनको देख नहीं पाते हैं। क्या नाम है? अनुष्का। कहाँ से हैं? देवंधा से। किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? स्वर्गीय गुलाब कली कुशलपाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय। जब यहाँ आती हैं तो बीच में चौराहा पे जो दारू का ठेका खुला है, किस तरह की आप लोगों को परेशानियाँ होती हैं? बहुत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल हैं तो वो बहुत परेशान करते हैं सब लोग, इसीलिए वहाँ पर ठेका नहीं होना चाहिए। तो जब भी कुछ बोलते हैं लोग, जब आप लोग आते हैं आपस में बैठ के लोग पीते खाते हैं, तो आप किस तरह से महसूस करते हैं अपने आप को? बहुत मतलब अपने फील को नहीं कर पाते हैं, पर बहुत वो रहता है वहाँ पर जाने आने में, वो बहुत परेशान करते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं करना चाहिए। क्या नाम बेटा? प्रांशीपाल। कहाँ से हैं? धखरवाल। कैसे आती हैं? पैदल। तो जब चौराहा से गुजरती हैं तो आप किस तरह से महसूस होता है? बहुत डर सा लगता है, वहाँ बहुत लोग पीते खाते रहते हैं दारू वगैरह, इसलिए बहुत डर लगा करता है। तो कितने लोग आते हैं कि अपने आप को डर हटाते हैं? 5-6 लोग आते हैं तो ज़्यादा डर नहीं लगता। नाम आपका? जी, मेरा नाम लाल प्रताप सिंह है जी। और मैं ये विद्यालय स्वर्गीय गुलाब कली कुशलपाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय में एज ए प्रबंधक विद्यालय संचालित कर रहे हैं और देवंधा में। जी, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आपके विद्यालय में छात्र छात्राएं पठन पाठन करने आते हैं और आपके यहाँ बीच में ही शराब का ठेका खुला है, इससे किस तरह की समस्याएं आती हैं, बच्चों को किस तरह की समस्याएं? जी, ये ठेका जो खुला है वो बड़ा अनुचित जगह पे खुला है। वहाँ बच्चे तो विद्यालय भी आते हैं और हमारे यहाँ हर समय वो मार्केट भी है मई की मोड़, जिसमें हर घरों से बच्चे भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, सभी लोग मार्केट करने भी जाती हैं। वहाँ तमाम दिक्कतें आती हैं, तमाम लोग आजकल क्या हो गया है वहीं पीते भी हैं, कहीं चबूतरे की तरफ, कहीं वहाँ दुकानों पे, कहीं भी। इसलिए एक अनुचित जगह पे है, उसे यहाँ होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ स्थान भी हैं, मंदिर भी हैं, हर समय वहाँ कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन भजन आयोजन होते हैं, तो वहाँ हर तरह के लोगों का आवागमन है। फिर लोग दारू पी के आते हैं, नशे में तमाम लोगों से उठपटांगे बात करते हैं, कभी कभी झगड़े भी होने की स्थिति हो जाती है। इसलिए है तो अनुचित ये यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ से हटकर कहीं और, ये नहीं है कि नहीं हो, भाई पीने वाले हर जगह मिलते हैं, तो उसका एक उचित जगह हो जहाँ पर कि आवागमन महिलाओं का, बच्चों का, छात्र छात्राओं का ना हो। उससे एक दूषित प्रभाव भी पड़ता है। छात्र छात्रा आते हैं, देखते हैं पीते हुए लोगों को बैठे हुए, उनके मन में क्या भाव आते होंगे, इसलिए वहाँ पे इसको ना होना ही ज़्यादा ठीक है। आप लोगों ने कभी इसकी आवाज़ उठाई है, कहीं शिकायत किया आप लोगों ने? जी, पहले, आज से कुछ समय पहले ये हुआ था कि यहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन उस समय तो ये हुआ कि नहीं, वो बाद में बदल जाएगा, और अभी देवंधा का है नहीं है ठेका, पर अब ये तो कई वर्षों से यहीं चल रहा है, अभी तक बदला नहीं गया। पहले ये था कि वो देवंधा में नहीं, इटवा में चलेगा, पर अब इटवा में तो नहीं है, देवंधा में चल रहा है। इसलिए अगर हो सके तो इसको आउट एरिया है, हम ये नहीं कहते कि ना हो, पर कोई ऐसी जगह पर हो जहाँ पर महिलाओं का, बच्चों का, विद्यार्थियों का आवागमन कम हो। हेलो दोस्तों, बुंदेली प्रकाश न्यूज़ चैनल में आप लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि सरकार की योजना तो होती है और हर जगह आप देख रहे हैं कि दारू पर ठेका भी खुला है, मगर उसमें कुछ नियम भी हैं कि दारू पर ठेका जहाँ पे खुले 500 मीटर दूर खुले, वहाँ पे सार्वजनिक जगह ना होए, वहाँ पे विद्यालय ना होए, वहाँ पे मंदिर ना होए। मगर देखा जाए तो वहीं पर ठेका खुलते हैं जहाँ पे लोगों को आना जाने का कई तरह की परेशानियाँ होती हैं।
मैं बात कर रही हूँ जिला चित्रकूट ब्लॉक रामनगर गांव मैकी मोड़। और मैकी मोड़ में लगभग कई गांवों से लोग आते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक है। यहीं पे दारू के ठेका खुलने पे लोगों को कई लोग भी काफ़ी परेशान हुए और शासन प्रशासन से गुहार भी लगाए, मगर उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। देखा जाए तो जहाँ विद्यालय हैं, विद्यालयों से लड़कियां पढ़ने जाती हैं और महिलाएं खेत में भी जाते हैं, मगर जो आसपास है दूर दरार तो लोग आसपास बैठे वहाँ पर दारू पीते हैं और अलग अलग कमेंट भी करते हैं, मगर गांव की महिलाएं बोलती नहीं हैं, अपना चुपचाप चली जाती हैं। ये भी तो एक सरकार की तरफ से ये भी है कि जैसे कोई कमेंट करता है, गाना गाता है, तो वो भी तो एक छेड़खानी हुई, मगर लोग कहाँ ये सब समझते हैं और सोचते हैं। जी, मेरा दिलीप कुमार नाम है। कि आप ग्राम प्रधान पति हैं? जी जी, मेरी पत्नी प्रधान है। प्रधान जी, एक चीज़, यहाँ पर जो देसी शराब का ठेका है उससे किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? चूँकि बगल में 2 विद्यालय हैं, किस तरह का पठन पाठन जो है डिस्टर्ब होता है और क्या उसका प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव? देखिए, ये तो है बहुत गलत, चूँकि या पहले क्या था कि पहले चल जाता था चूँकि आबादी नहीं थी। अब यहाँ पर पूरे तरीके से लोग बस चुके हैं। एक अपने आप में एक चौराहा हो चुका है। इटवा से कम 10,000 पब्लिक का आवागमन है। 10,000 लोग कम से कम यहाँ से प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं इस मार्ग से, जो इटवा संपर्क मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग से भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि शराब ठेका इतनी नज़दीक में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी होगी। उसके बाद आप आएंगे तो इसी में शराब ठेका के ठीक 100 मीटर दूर पर 2 विद्यालय हैं। एक प्राइवेट विद्यालय है, एक अपना जो है शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। विद्यालय के अलावा 2 देवस्थान हैं, जैसे श्री हनुमान जी का मंदिर है और उसके बाद कालका माता का मंदिर है, तो यहाँ पर भी श्रद्धालु आते रहते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं। सामने पर अमृत सरोवर प्रधान तालाब है, तो उस पर भी काफ़ी ऑलरेडी सुंदरीकरण के कार्य लगातार कराए जा रहे हैं और पहले भी हो चुके हैं। तो उस पर भी तमाम तरह की जो है पॉलीथीन, जिसके लिए पूरा सरकार जो है पूरे तरीके से उसमें रोक लगाने पर जो है लगातार अभियान चल रहा है, लेकिन उसको भी पॉलीथीन से एक तरह से पाटा जा रहा है। क्योंकि अगर शराब बिकेगी तो वहाँ पर पॉलीथीन में तमाम तरह की चीज़ें, डिस्पोजल और इस तरह की वेस्टेज आइटम जो है वो सब वहाँ पर तालाब के अंदर पानी में जाते हैं, जो उसकी सतह में कहीं ना कहीं तालाब को ख़राब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कई बार जो है शिकायतें महिलाओं की, गांव की महिलाओं ने भी किया कि शाम को हम लोग खेत से आते हैं, चूँकि इसी से लगा हुआ ठीक लगभग मान के चलिए कि 300-400 हेक्टेयर का एरिया है जो पूरे गांव वालों के खेत हैं, तो वहां से महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का आना जाना रहता है। शाम के टाइम जो है तालाब की जो पटरी है वहां पर ऐसे लोगों का जमावड़ा रहता है कि उनको निकलने में, आने जाने में अपने आप को स्वयं महिलाएं असहज महसूस करती हैं। दूसरी चीज़, विद्यालय में बच्चियां हैं। विद्यालय भी कई बार प्रधानाध्यापिका हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कई बार शिकायत किया कि यहाँ पर जो है शराब की कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है कि खेदजनक है, और इस पर मैं जिला आबकारी अधिकारी से वार्ता भी किया। वार्ता करने के बाद मैंने कहा इसको ठीक कराइए, इसको हटवाइए। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप यहाँ विद्यालय निरीक्षण के दौरान आए थे, तो जैसे कि विद्यालय से यहाँ के जो अध्यापक वो बता रहे हैं कि यहाँ ताला टूट जाता है आए दिन, और इधर उधर विद्यालय के परिसर के प्रांगण के बाहर शराब की बोतलें और गिलासें पड़ी रहती थी। तो आपने आज क्या देखा, इस पर क्या कहेंगे? जी जी, वो तो शराबी है। शराब पीने वाले लोगों के लिए तो क्या कहेंगे। शाम को जैसे उन्होंने अपना खरीदने के बाद उनको एकांत चाहिए, तो एकांत ढूंढने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता तो विद्यालय में ही घुसने का प्रयास करते हैं। उस पर ताला लगा होगा तो बिल्कुल तोड़ेंगे। वो कई बार तो इसकी शिकायत लगातार जो है मिलती रही है विद्यालय में, तो ये लगातार ताला तोड़ने की शिकायतें जो है चली आ रही हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते जो इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो इस तरह का शराब का जो दुकानें हैं और इससे जो उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें आप आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जी, मैं इसमें अब चूँकि पब्लिक के द्वारा भी एक तरह से कि मिला है विशेष संदेश कहिए या कहिए कि इसकी जो है शिकायत का विरोध करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो मैं एक बार जो है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को चलिए पत्र अवगत करा दूं, और मुझे लगता है कि उनको अवगत कराने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जैसे सरकार अमृत सरोवर के लिए करोड़ों की बजट दी कि यह अमृत सरोवर का रूप भी दिया और बना और निर्माण सब चीज़ चौतरा, मगर ये चीज़ तो बनी है, मगर देखा जाए तो यहाँ पर अमृत सरोवर की जगह में लोग जो बैठने आते हैं, शांति के लिए आते हैं, मगर ये तो दारू का अड्डा बन चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि दारुओं की शीशियाँ यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर इतने अतिक्रम हैं कि जो आसपास के खेत हैं वहाँ महिलाएं नहीं आ पाती, क्योंकि यह मेरे दारू का ठेका होने पे लोग सुनसान जगह ढूंढते हैं या विद्यालयों की ताला तोड़ते हैं और वहीं पर जाकर अपना खाते पीते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। जब हम बात की यहाँ के प्रधान से और यहाँ के जो विद्यालयों के हेडमास्टर हैं उनसे बात की, तो उनका कहना है कि हम कई बार विरोध भी किए और डीएम को ज्ञापन भी दिए और यहाँ के एसपी साहब को भी दिए, मगर ये अनसुनी करके टाल दिया गया। आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये सार्वजनिक जगह में महिलाएं बाजार हाट भी आती हैं और यहाँ पे लड़कियां पढ़ने आती हैं, तो कई तरह की घटनाएं का डर है। क्या घटना जब हो जाएगी तब यह होगा, क्योंकि यह ठेका तो यहाँ के लिए नहीं है और ये ईंटों के लिए ठेका था, मगर कहा गया था कि जब कुछ लोग विरोध किए थे कि यह ठेका हट जाएगा, और अभी तक यह ठेका नहीं हटा और यह ठेका मनमानी से चलाया जा रहा है।